आप धनु राशि धनु लगन के हैं तो आपके लिए जून माह से बन रहे हैं राजयोग। ये पंच महापुरुष राजयोग जो कि शुभ माला योग कहे जाते हैं और ये योग धनु राशि धनु लगन वालों पे क्या प्रभाव डालेंगे मित्रों, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में आप हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे आपका तो नॉलेज बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है, ये उन्नतिदायक वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप धनु राशि धनु लगन के हैं तो जून माह से और 22 अप्रैल सन 2023 तक आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड की ग्रहों ने गारंटी ली है। क्योंकि सबसे परेशान राशि धनु राशि है और धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही समस्याएं आई हैं। क्यों? क्योंकि उन पर शनि की मार पड़ी थी, शनि की मंदी गति पड़ी थी, शनि की 7.5 ने 7.5 साल में उनके जीवन में अंधकार कर दिया, उनके जीवन में मंदी गति का दौर ला दिया। देखिए, जो धनु राशि वाले जातक हैं वो 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 को भोग रहे थे। शनि ने 7.5 साल में उनके जीवन में बहुत ही अंधकार ला दिया। क्यों? क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, धनु राशि गुरु की पॉजिटिव साइन राशि होती है और जो 7.5 लगी तो जो गुरु है वो धर्म के देवता हैं और जो शनि देव हैं वो न्याय और कर्म के देवता हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोगों से जो गलतियां हो जाती हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, देखिए जब हमारी पत्रिका बनती है तो वो हमारे पूर्व जन्म की होती है, जो हमने पूर्व जन्म के कर्म किए होते हैं उसके अनुसार शनिदेव जो हमारे जीवन में 7.5 महादशा ढैया पनौती के रूप में आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके जीवन में न्याय का ही उद्देश्य है। क्योंकि शनिदेव को न्याय प्रिय है। देखिए, वो कठोर हैं, हृदय विहीन है, केवल न्याय करना है तो करना है, इसलिए उसके परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं और हमारे जीवन में कठोरता वो देते हैं और हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है और अपमान भी झेलना पड़ता है, धन हानि भी झेलनी पड़ती है, परिवार से मान हानि भी झेलनी पड़ती है। और शनि की महादशा, शनि की 7.5, शनि की ठैया पनौती में अपने भी विमुख हो जाते हैं, अपने ही परिवार के सदस्य शत्रु हो जाते हैं, वाद विवाद की स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि जैसे ग्रह पड़े होते हैं वैसे ही हमें वो योग देते हैं। तो देखिए कि इस माह जून से सन 2022 से जो राजयोग का निर्माण किया है 18 जून सन 2022 से, वो शुक्रदेव ने मालव योग लगाकर धनु राशि धनु लगन वालों के राजयोग का निर्माण किया है। देखिए, मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये योग पंच महापुरुष योग कैसे बन रहा है। तो पंच महापुरुष योग कैसे बन रहा है कि जो शनिदेव हैं वो धनु राशि धनु लगन वालों के तृतीय स्थान कुंभ राशि में विराजमान है। देखिए, एक शनि की 2 ही राशि होती हैं, एक तो मकर होती है, एक कुंभ होती है। तो ये कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान हैं, तो ये शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि ज्योतिषीय इतिहास में 70 साल बाद बन रहा है। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि 70 साल बाद राजयोग बन रहा है? देखिए, 100 साल होता है, उसमें 100 साल का वर्णन किया होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये राजयोग ज्योतिषीय इतिहास में 70 साल पहले बना था। तो इस जो टाइम पीरियड में बच्चे होंगे वो बहुत ही सुंदर
पत्रिका लेकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे और ये महापुरुष राजयोग उनके जीवन में आएंगे। तो ये क्या करेंगे, जो बच्चे इस टाइम पीरियड में उनकी जो डिलीवरी होगी, जो बच्चे पृथ्वी पे आएंगे तो वो क्या होगा, राजयोग कारक कुंडली होगी और वो देश विदेश में ख्याति, नाम, प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और हमारे भारत देश का नाम रोशन करेंगे। इस टाइम पीरियड को आप लिखित में ले लीजिए, क्योंकि ग्रह प्रॉमिस करते हैं तो वो अवश्य हमें लाभ देते हैं। तो देखिए, कुंभ राशि में शश नामक राजयोग लगा के बैठे हैं भगवान शनिदेव, और देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल सन 2022 से हंस महापुरुष राजयोग लगाकर अपने ही घर मीन राशि में विराजमान हैं। तो देखिए, दो ग्रह स्वयं राशि के हो गए, एक तो शनिदेव और एक गुरुदेव। तो गुरु की दो राशियां होती हैं, एक धनु होती है और एक मीन होती है। तीसरी बात, जो कि 27 जून सन 2022 से मंगल देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये राशि परिवर्तन जो कर चुके हैं मंगल देव, वो बना रहे हैं रोचक नाम का राजयोग, जो कि धनु राशि, धनु लगन वालों के पंचम स्थान में बनेगा। तो देखिए, जब रोचक नाम का राजयोग बन रहा है तो ये धनु राशि वालों के जीवन में उन्नतिदायक होगा। कैसे होगा, क्योंकि मेष राशि में, अपनी ही राशि में मंगल देव विराजमान हो रहे हैं। मंगल हमारे शौर्य का कारक है, हमारे वीर का कारक है, हमारे जीवन में रक्त का कारक है। मंगल नेक है तो हमारे जीवन में शुभ ही शुभ है, और मंगल अशुभ है तो हमारे जीवन में मंगल बद्ध की स्थिति बनाता है। तो देखिए कि मेष राशि में मंगल देव विराजमान है। मंगल की भी दो राशियां होती हैं, एक तो वृश्चिक राशि और एक मेष राशि। तो ये धनु राशि वालों के पंचम स्थान में 27 जून सन 2022 से विराजमान हो चुके हैं। तो ये देखिए, तीन ग्रह अपने ही घर में हो गए। अब देखिए, चौथा ग्रह है शुक्रदेव। शुक्रदेव 18 जून सन 2022 से अपने ही घर में वृष राशि में विराजमान हो गए हैं। तो ये मालव्य योग बना रहे हैं, और ये मालव्य योग जो कि शुक्र के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है कि अगर आप देखिए कि अगर आपका शुक्र स्वयं राशि का बैठा हुआ है या मीन राशि का बैठा हुआ है, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, और जो कि वृष राशि में और तुला राशि में उनकी स्वयं की राशि होती है, तो स्वग्रही हो जाते हैं। तो ये 6th हाउस में अपने ही घर में विराजमान हुए हैं, तो ये मालव योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये राजयोग आपके जीवन में दौलत, शोहरत, धन, संपत्ति, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा को देने वाला है। आप धनु राशि, धनु लगन के हैं तो आप इस बात को ध्यान कर लीजिए कि आपके जीवन में आप दिक्कतों का सामना खत्म होने वाला है और आपके जीवन में ये राजयोग फलित होने वाले हैं। तो आप 22 अप्रैल सन 2023 तक इन राजयोगों का लाभ उठा सकेंगे। और 5वां राजयोग बन रहा है भद्र राजयोग, जो कि 2 जुलाई सन 2022 से बुध देव कर रहे हैं राशि को परिवर्तन। वो वृष राशि को छोड़कर, शुक्र और बुध की युति को छोड़कर, लक्ष्मी नारायण राजयोग को छोड़कर अपनी ही राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये भद्र नामक राजयोग लगाएंगे, और वहाँ पर सूर्यदेव भी 16 जुलाई सन 2022 तक विराजमान हैं। तो सूर्य बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है। तो ये राजयोग धनु राशि वालों के लिए शुभ माला योग कहे जा सकते हैं। देखिए कि सारे ग्रह अपनी ही राशि में विराजमान हुए हैं। तो ये ग्रह आपके लिए पॉजिटिव साइन देने वाले हैं। अब पॉजिटिव साइन देने वाले कैसे हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, तीसरे भाव में कर्म फलदाता, न्याय फलदाता, जिनको कृषि में चना, जो काला चना है वो अत्यंत प्रिय है, वो भगवान शनि का कहा जाता है। काले उड़द जो भगवान शनि के कहे जाते हैं, काले तिल जो कि भगवान शनि के कहे जाते हैं, सरसों काली जो कि भगवान शनि की कही जाती है। ये कृषि के प्रधानता के शनिदेव के
ये चीज़ें कही जाती हैं और ये पृथ्वी पर हमें प्राप्त होती है, तो ये भगवान शनिदेव की कृपा से प्राप्त होती है। जब मेहनत का स्वामी, हमारा तीसरा घर किसका होता है? हमारा तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, हमारे भुजाओं का। जो हम भुजाओं से काम करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, वो तीसरे घर से करते हैं। तीसरा घर पराक्रम का होता है, तीसरा घर हमारे खेल कूद का होता है। तो वहाँ पर कर्मों के फलदाता शनिदेव बैठे हैं। तो आप मेहनत करेंगे 100% और आपको फल की प्राप्ति होगी 120%। क्यों? क्योंकि शनिदेव शश नामक राजयोग लगा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु की। गुरुदेव बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग लगा के चौथे घर में बैठे हुए हैं। वो अब अपनी युवावस्था में आ गए हैं, किशोरावस्था को छोड़ के, तो वो पावरफुल डिग्री में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि को परिवर्तन करता है तो वो डिग्रियां पकड़ने में टाइम लेता है। जब डिग्रियां क्या होती है कि डिग्री हमारी पृथ्वी से कनेक्टिविटी बनाती है। डिग्री क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है और वो ग्रह की जो रेंजें हैं वो पकड़ने लगती है, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव ऑरा आने लगती है और हमारे कार्य बनने लगते हैं। तो चौथा घर हमारे होता है धन का, कुटुंब का, माता का और हमारे सुख साधनों का। तो जो धनु राशि धनु लगन वालों के अब तक मकान के योग नहीं बन रहे थे, उनके भूमि भवन मकान के योग बनेंगे। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे वो उनका कंस्ट्रक्शन का काम चलने लगेगा। जो बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे थे, बिल्डर्स थे, उनके अब तक जो फ्लैट्स नहीं बिक रहे थे, वो देवगुरु बृहस्पति अब अपनी युवावस्था में आ गए हैं, पावरफुल डिग्री में आ गए हैं और राजयोग हंस महापुरुष राजयोग लगा रहे हैं। तो ये उनके जीवन में लाने वाले हैं चौतरफा लाभ के योग। धनु राशि वालों का जो माता हैं उनका बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो उनकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। और जो गाड़ी लेना चाह रहे थे, वाहन लेना चाह रहे थे, वो वाहन का उन्हें सुख प्राप्त होगा, क्योंकि अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। फिर पंचम स्थान में मंगल देव विराजमान हो रहे हैं 27 जून सन 2022 से। तो ये क्या करेंगे? रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो देखिए, एक माला चैन सी चलती चली आ रही है। तो जब ये एक साथ ग्रह चैन लेते हैं तो ये शुभ माला योग कहा जाता है। और जो मंगल है हमारे शौर्य का कारक है, हमारे रिश्तों में भाई का कारक है, वीरता का कारक है, बिल्डिंग मटेरियल के सामान का कारक है। जो बिल्डिंग मटेरियल में रेत, ईंट और जो कि गिट्टी वगैरह ये यूज़ होती है बिल्डिंग मटेरियल के सामान में, वो जो बहुत दिनों से जो व्यवसायी थे परेशान थे, उनका व्यवसाय नहीं चल रहा था, वो उनका व्यवसाय चलने लगेगा। जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि, विद्या और संतान का होता है। तो जब ये मंगलदेव रोचक नाम का महापुरुष राजयोग लगा रहे हैं धनु राशि धनु लगन वालों के, तो ये उन्हें बुद्धि के जरिए, विद्या के जरिए लाभ की प्राप्ति कराएंगे। और वहाँ पर जो है उनके जो अब तक काम नहीं बन रहे थे और जो लव लाइफ है उनकी लव लाइफ को भी स्टेबल बनाएंगे। जो लोग लव कर रहे थे और अब तक शादी नहीं कर पा रहे थे, उनकी शादी भी मंगल देव करवाएंगे, क्योंकि मंगल भी विवाह के कारक, मांगलिक कार्यों के कारक माने जाते हैं। तो ये रोचक नाम का जो राजयोग बन रहा है पंचम स्थान में धनु राशि धनु लगन वालों के, तो ये बहुत ही अच्छा लाभकारी योग देके जाएगा उन्हें। 6th हाउस में जो कि शुक्रदेव 18 जून सन 2022 से उनके जो कि धनु राशि धनु लगन वाले हैं वो मालव योग का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए, शुक्र हमारे किसका कारक है? हमारे सौंदर्य का कारक है, हमारे सौंदर्य प्रसाधन का कारक है, रेडीमेड गारमेंट्स कपड़ों का कारक है, हमारे जो ज्वेलरी होती है जिसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सोना तो होता है बृहस्पति का, और उससे जो ज्वेलरी बनकर आभूषण बनकर तैयार होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं शुक्र के। तो ये देखिए कि और लग्जरीज का जो मालिक है वो भी शुक्र कहा जाता है। लड़के की कुंडली में शुक्र अच्छा हो
तो उसे पत्नी अच्छी प्राप्त होती है, और लड़की की कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो उसे अच्छे पति की प्राप्ति होती है और अच्छा पैसे वाला ससुराल मिलता है। तो ये शुक्रदेव प्रॉमिस करते हैं। तो ये मालव्य राजयोग छठे घर में लगा रहे हैं। छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का, ओलंपिक्स खेलों का, और जो खिलाड़ी बनते हैं वो छठे घर से बनते हैं। मामा मामी का घर होता है छठा घर, और छठा घर पाताल का भी होता है। तो यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हैं। शुक्रदेव 12वें घर को भी देख रहे हैं। तो धनु राशि, धनु लगन वालों के समसप्तक दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं। तो ये विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई में विदेशों में जाना चाह रहे थे, उनका पढ़ाई में सिलेक्शन हो जाएगा, उनके स्कॉलरशिप के योग बनेंगे, क्योंकि ये राजयोग अब फलित होने वाला है। और ये मालव्य राजयोग जो कि कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं, लेडीज़ प्रसाधन का काम करते हैं, और जो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, जो कि आप देखा होगा कि ये पैकेजिंग फूड चलते हैं, जैसे कि जोमेटो वाले सर्विस देते हैं, या आपके जो भी ये सर्विस देते हैं ये ऑनलाइन वाले, उनका जो बहुत दिनों से काम नहीं चल रहा था, जो रेस्टोरेंट चला रहे थे, बड़े बड़े होटल्स चला रहे थे, वो भी हमारे शुक्र के कारण ही होते हैं। शुक्रदेव अच्छे होते हैं तो हमें हमारे बड़े बड़े होटल्स होते हैं, बड़े बड़े होटल्सों का व्यवसाय होता है। तो बहुत दिनों से मंदी की मार झेल रहे थे धनु राशि, धनु लगन वालों का, तो ये मालव्य नाम का राजयोग जो कि शुक्रदेव के द्वारा बना हुआ है, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन देगा और आपके चौतरफा लाभ के योग बनाएगा और आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं 2 जुलाई सन 2022 से जो बुधदेव भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये मिथुन राशि में अपनी राशि में विराजमान हो रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है इस माह से, जून माह से, और 22 अप्रैल सन 2023 तक। तो ये क्या करेंगे कि ये भद्र नामक राजयोग जो बन रहा है, जो कि सप्तम हाउस पत्नी का, व्यवसाय का, हमारे डेली रूटीन की इनकम का, और हमारे जो व्यापारिक पार्टनर है उसका, और जो लाइफ पार्टनर है उसका माना जाता है, वहाँ पर तेज़ी आएगी, तेज़ी का दौर रहेगा, लाभ के योग बने रहेंगे, और जो पति पत्नी में बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा था उनका विवाद दूर हो जाएगा, उनमें प्रेम पूर्ण जीवन चलेगा, आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। जो लोग नौकरी चाह रहे थे उनकी नौकरी लगेगी, जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा था उनका व्यवसाय चलने लगेगा, क्योंकि ये राजयोग अब फलित होने वाले हैं। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि की जो 7.5 धनु राशि वालों पे 3 नवंबर सन 2014 से लगी हुई थी, वो कष्ट का समय अब दूर होने वाला है। और ये जो आप सोच रहे हैं धनु राशि, धनु लगन वाले हैं कि 12 जुलाई सन 2022 से जो शनि की आपकी 7.5 पुनः प्रारंभ हो रही है, तो एक माइनर सा चरण है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजयोग भी बन रहे हैं। तो आपके कर्म फलदाता शनि आपको सुफल देंगे और आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। तो ये शुभ माला योग, ये पंच महापुरुष राजयोग धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए लाएंगे जीवन में उन्नति, तरक्की, उपलब्धि, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, उनको धन दौलत सब कुछ देंगे कर्मों के ज़रिए। आप मित्रों कर्म करते जाइए, अपने प्रयासों को बढ़ाते जाइए, तो ये राजयोग आपके फलित होंगे। देखिए, हमारा माध्यम है आपको ग्रहों की चाल बताना, ग्रहों की गतिविधि बताना। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव ऑरा आती है और जब हम कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें अपने कार्य को अंजाम देते हैं, तो वो कार्य अंजाम तक पहुंचता है, मुकाम तक पहुंचता है, और हमें धन लाभ की प्राप्ति भी करा के जाता है। अब देखिए, आप कुछ काम करें नहीं, केवल मेरा वीडियो सुनते रहें, फिर आप मुझे कमेंट लिख के भेजें कि गुरु दीदी ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, होता है, आप विश्वास रखिए, क्योंकि जब हम विश्वास रखते हैं तो विश्वास फलदायकम होता है, और विश्वास पे ही दुनिया कायम है, विश्वास पे ही सृष्टि कायम है। नहीं तो आप देखिए कि हम पत्थर की मूर्ति पत्थर की होती हैं, लेकिन फिर भी हम पूजा करने जाते हैं, विश्वास से ही तो जाते हैं कि विश्वास है कि ये भोलेनाथ हैं, ये पार्वती जी हैं,
ये शिव पार्वती परिवार है, उन्हें हम पूछते हैं तो विश्वास के जरिए पूछते हैं। तो आप राहु की नेगेटिविटी हटाइए अपने जीवन से। क्यों? क्योंकि राहु नकारात्मकता देता है, राहु डिप्रेशन देता है। तो राहु की नेगेटिविटी हटाइए, अपने पैसे राहु की ऑरा को हटाइए, पॉजिटिविटी लाइए। शुक्र बुध गुरु बृहस्पति का लाभ लीजिए। राहु केतु शनि की नेगेटिविटी को आप हटाएंगे अपने जीवन से तो आपका काम, आप ये देखिए कि मन में ठान लिया तो 100% सफल होगा। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।